नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पर काफी दिनों से जो है 23,000 24,000 के लेवल के बीच में जो है यहाँ पर बिटकॉइन अटका हुआ है। क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर मार्केट के नीचे जाने की कोई तैयारी चल रही है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो यहाँ पर एनालिसिस रहने वाला है वो थोड़ा सा डिटेल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। क्या कुछ आने वाले 3-4 दिनों के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, मार्केट के अंदर क्या कुछ न्यूज वगैरह निकल कर आ सकती है, इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे हम। और यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों से कहेंगे कि अभी यहाँ पर आपको लेके चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर पिछले वीडियो में क्या कुछ बातचीत हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद अब चलेंगे आगे जो यहाँ पर हो सकता है उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में, जो कि करीब करीब एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि 8 दिन पहले का वीडियो यहाँ पर लिखा हुआ है। 8 days अगो हमने यहाँ पे पहले वीडियो बनाया था और मैंने वहां पे लिखा था कि बिटकॉइन रीच 23,000 और वहां पर कैन वी एक्सपेक्ट अ करेक्शन। तो देखिए, उस समय पर भी बिटकॉइन का प्राइस 23,000 था और आज भी मार्केट में जो प्राइस है बिटकॉइन का वो 23,500 ही है। और अगर मैं बात करूं तो कल ही यहाँ पर छोटी सी कुछ हाल उछल कर यहाँ पर हमको देखने को मिला है, जब यहाँ पर 23,500 और 23,700 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी तक भी हमने यहाँ पर बिटकॉइन को 24,000 का लेवल क्रॉस करते हुए नहीं देखा है। मतलब कि मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। मतलब कि मार्केट बेसिकली यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। क्या कुछ कहा था आप सब लोगों से प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो भी सारी चीजें बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज और बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ न्यूज निकल कर आ सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप सब लोग को बता दें कि यहाँ पर आप सब लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर इकोनॉमिकल कैलेंडर। यहाँ पर इकोनॉमिकल कैलेंडर में आपको दिखाने का जो मेन मोटिव है वो ये है बताने का कि यहाँ पर 1 फरवरी को यूएस में जब 1 फरवरी होगी, उस समय पर दोपहर में यहाँ पर एक मीटिंग होनी है। और अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करूं तो 2 फरवरी स्टार्ट हो चुकी होगी और समय हो रहा होगा लगभग रात के 12:30 बज रहे होंगे। मतलब कि 2 तारीख जस्ट स्टार्ट हुई होगी और उस समय पे 12:30 AM यहाँ पर हो रहा होगा। उस समय पर एफओएमसी की मीटिंग है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर इंक्रीज किए जा सकते हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं वो मार्च 2022 से इंक्रीज हो रहे हैं। करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 10 महीने हो चुके हैं, यहाँ पर 10 लगातार महीने यहाँ पर हो चुके हैं जहां पर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछली बारी जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर टोटल जो हमने यहाँ पर देखा था वो 4.5 का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है और अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 4.75 हो जाए। मतलब कि 25 बेसिस पॉइंट जो है यहाँ पर इंक्रीज किए जा सकते हैं, ऐसा मार्केट का फोरकास्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा मार्केट सोच रहा है, ऐसी चीजें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बता दें कि एफओएमसी की मीटिंग तो है ही यहाँ पर, जो कि हमको 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को यहाँ पर सुबह सुबह या फिर हम बोलेंगे मिडनाइट को हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और न्यूज निकल कर आती है जो कि है बजट। इंडिया का बजट, यहाँ पर जो यूनियन बजट आता है वो यहाँ पर आएगा, जो कि आप सब लोगों को बता दें कि 1 फरवरी को आने वाला है। पिछली बारी जो यहाँ पर बजट आया था उसके अंदर टैक्सेशन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर लगा दी गई थी। 30% का टैक्स यहाँ पर क्रिप्टो पे लगा दिया गया था। 1% का यहाँ पर टीडीएस भी लगा दिया गया था यहाँ पर क्रिप्टो की कोई भी ट्रांजैक्शन पर। तो ये सारी चीजें हुई थी, पहले हम सब लोगों ने देखा था। लेकिन अब यहाँ पर आप सबको बता दूं कि मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी चेंजेस मैं यहाँ पर बजट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इंडिया में कोई भी बजट में कोई चेंजेस होंगे। कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मेरे हिसाब से नहीं निकल कर आने वाला है। मेरे हिसाब से सब कुछ चीजें सेम एज इट इज रहने वाली हैं, जो कि मार्केट को यहाँ पर एक तरीके से धक्का दे सकती हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से जो है लोग जो है शॉकिंग रह सकते हैं कि यहाँ पर इस बारी भी क्रिप्टो करेंसीज के लिए कोई भी रूल जो है शायद चेंजेस
ना किए जाएं, राइट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर लोग जो है शॉक हो सकते हैं। अभी उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो हम एफओएमसी की मीटिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर कि 0.25 से जो है इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब कि 25 बेसिस पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन मेरी पर्सनली यहाँ पर मैं जो चीज सोच रहा हूं उसके हिसाब से हो सकता है कि इस बार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज ना किए जाएं, जैसे कि फेड पिछले कुछ 1-2 महीने से यहाँ पर कर रहा है कि 0.5 का इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी यहाँ पर जो है 0.5 का ही जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाए, मतलब कि इंस्टेड ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है कि यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट्स को ही इंक्रीज कर दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उस चीज के लिए हमको चार्ट पे चलना होगा। और चार्ट पर जाने से पहले आप सब लोगों को एक और चीज याद दिला दे वापस से, जैसे कि मैं आप सब लोगों से कह रहा था कि यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था 23,000 के आसपास जब बिटकॉइन यहाँ पर पहुंचा था कि कैन वी एक्सपेक्ट अ करेक्शन। वैसी ही सेम चीज जो एनालिसिस पहले थी वही लगभग एनालिसिस है, लेकिन चार्ट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। क्या कुछ अपडेट्स हुए हैं उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हमारे यहाँ पर चार्ट के ऊपर, जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर चलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि देखिए यहाँ पर एफओएमसी की जो मीटिंग यहाँ पर 4.5 है, यहाँ पर हो सकता है कि इंक्रीज होके यहाँ पर 4.75 हो जाए, हो सकता है कि 5 तक हो जाए सीधे सीधे, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो आप सब लोगों को सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलते हैं अभी यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर फटाफट और बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे कि क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं चार्ट के ऊपर और क्या कुछ अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं फटाफट डेली चार्ट पर और उसके बाद यहाँ पर कैंडल स्टिक्स को ऑन कर लेते हैं और आप सब लोगों के साथ कुछ चीजें बातचीत करेंगे हम यहाँ पर आज के इस यहाँ पर सेशन के अंदर, जहां पर हम बिटकॉइन का चार्ट पे जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन कोई और एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, केयू कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। क्योंकि मैंने कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई हैं बाइनांस के चार्ट के ऊपर, सो आई वांट कि आप सब लोगों को एकदम फ्रेश एनालिसिस जो है वो एकदम फिर से करके बताएं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो चल रहा है 23,578, मतलब कि 23,578। कोई ज्यादा फर्क नहीं है पिछले 7-8 दिनों के अंदर प्राइसेस में, मार्केट यहीं कंसोलिडेट ही कर रहा है, सिंपल एंड स्ट्रेट, इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं नजर आते। अब आप सब लोगों की याद दिला दे कि हमने जो यहाँ पर कहा था वो यहाँ पर आप सब लोगों को बताया था कि देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वो है ये रेजिस्टेंस जोन, जो कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया था, सेम है अभी भी, इसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव आया हो, कोई भी बदलाव नहीं आया, सेम रेजिस्टेंस जोन अभी भी यहाँ पर मार्केट के अंदर चल रहा है, सेम रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी दिख रही है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या आए हैं उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पे और आप सब लोग बता दें कि अभी हमको ऐसा डाउट है, अभी तक ऐसा चार्ट पैटर्न अभी क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन पिछले 7-8 दिनों के अंदर जो मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई है उसके हिसाब से एक चार्ट पैटर्न जो है वो डेवलप हो रहा है और अभी इट्स इन अ डेवलपिंग फेज ओनली, अभी ये डेवलप पूरा हुआ नहीं है। हो सकता है कि ये चार्ट पैटर्न यही हो जो मैं अभी सोच रहा हूं, हो सकता है कि कुछ और चीजें भी यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं, लेकिन वो क्या चीजें हैं इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए मेरे को यहाँ पर दिखाई देता है एक पैटर्न, जो कि कुछ ऐसा पैटर्न हो सकता है कि अगर ऐसी एक ट्रेंड लाइन बने यहाँ पर चार्ट के ऊपर, राइट, कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बने और ऊपर से भी ये जो है ये कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन जाए, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर या तो ये जो है ये एक चैनल बनाई देगा, या तो चैनल बनेगा कुछ इस तरीके से, नहीं तो ये एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि कुछ इस तरीके से राइजिंग वेज फॉर्मेशन बनकर निकल कर आ सकती है। और जब भी ऐसी कोई फॉर्मेशन, जब राइजिंग वेज की फॉर्मेशन निकल कर आती है, तो उस सिचुएशन में मार्केट यहां पर जो है यूजुअल केसेस में जो राइजिंग वेज का जो यहाँ पर जो सिनेरियो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर लाइंस के साथ टकरा के फिर उसके बाद ये जो है ये नीचे की तरफ गिर जाता है, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूजुअल केसेस में राइजिंग वेज का यहाँ पर जो हमको नजर आता है। अभी यहाँ पर हमको जो चीजें नजर आ रही हैं वो भी इट्स इन अ फॉर्मेशन, अभी ऐसा कंप्लीटली हुआ नहीं है कि यहाँ पर जो है ऐसा दिख गया हो हमको कि राइजिंग वेज बन ही रहा है, लेकिन आई हैव अ डाउट कि ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन जो है यहाँ पर
बनने की यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर चार्ट के ऊपर कि दिख रहा है कि यहाँ पर राइजिंग वेज शायद बन सकता है। तो अगर ये राइजिंग वेज हुआ तो उस चीज की हमारे को जो है पूरी की पूरी जो कंडीशन होगी वो कैसे कंप्लीट होगी, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं नीचे से अगर मैं ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूं, जो दो ट्रेंड लाइन है, एक ये ऊपर यहाँ पर, इसको मैंने अभी यहाँ पर ग्रीन कर दिया है और नीचे वाली को भी मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगे दो ट्रेंड लाइन जो हमको ग्रीन वाली नजर आ रही हैं, इन ट्रेंड लाइंस को हमको सबसे पहले देखना होगा कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली में है भी या नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमको यहां पर मिल रहा है, दूसरा पॉइंट भी हमको यहां पर मिल रहा है और तीसरा पॉइंट भी हमको यहां पर मिल रहा है, मतलब कि ये तो ट्रेंड लाइन हो सकती है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपर के लेवल पर, तो ऊपर के लेवल पर हमको सिर्फ और सिर्फ अभी दो ही ट्रेंड लाइन पे दो ही पॉइंट, मतलब ये ट्रेंड लाइन पे दो ही पॉइंट मिल रहे हैं, एक यहां पर ऊपर की तरफ और एक और यहां पर, ठीक है। तो ये हमको दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, अभी तक हमारे पास तीसरा पॉइंट जो है वो नहीं है। हो सकता है कि ये तीसरा पॉइंट यहां से उछलकर बाजार ऊपर की तरफ जाए, थर्ड पॉइंट दे दे, फिर उसके बाद यहां पर एक बारी आए एंड देन इस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है। एक दो बारी जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे इसके बीच में रहे एंड देन मार्केट जो है उसके बाद नीचे की तरफ जाए। अभी यहां पर ये कुछ चीजें जो है एक्सपेक्टेड है कि यहां पर एक जो है ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन है तो इसका जो यहां पर जो ड्रॉप जो है वो यहां पर यूजुअली नीचे की तरफ ही होता है, मतलब कि जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक होता है, वो नीचे की तरफ यूजुअली ब्रेक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट जा सकता है। अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ अगर ब्रेक अगर होता है तो कहां पर बनेगा सपोर्ट और कहां पर मार्केट जो है वो जाकर रुक सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो देखिए यहां पर जो सपोर्ट लेवल है वो सबसे पहले आप सब लोगों को बता दें कि अगर मैं कैंडल क्लोजर्स की बात करूं तो ये रहा यहां पर जो है सपोर्ट लेवल, जो कि है करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 20,650 के आसपास, और नीचे के अगर मैं लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये रहा एक और सपोर्ट लेवल जो कि हमको यहां पर दिखता है, और ये जो सपोर्ट लेवल है वो है यहां पर करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 20,225 के आसपास। ये सपोर्ट लेवल बेसिकली हमको यहां पर दिखते हैं, 20,200 से लेकर 20,650 के लेवल जो कि हमको यहां पर दिखते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां पर ये अगर राइजिंग वेज अगर फॉर्मेशन अगर ये बनाता है कुछ इस तरीके से, अगर यहां पर ये राइजिंग वेज फॉर्मेशन अगर बनती है तो उस कंडीशन में यहां से नीचे ब्रेक हो सकता है सबसे पहले, और यहां पर सबसे पहले यहां पर ब्रेक होने के बाद इसको करेगा यहां से रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आ सकता है। एकदम से नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप समझ रहे होंगे कि मार्केट जो है वो जिस तरीके से यहां पर नीचे की तरफ आके देन ऊपर जाके फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ सकता है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऐसी चीजें हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब लोगों को एक चीज और बता दें कि अगर हम वीकली चार्ट पर चलें यहां पर बिटकॉइन के, और यहां पर कुछ मूविंग एवरेजेस को देखें जो कि वीकली चार्ट के ऊपर हमको नजर आती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हमको यहां पर उन चीजों का जो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीजें यहां पर कौन से इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि यहां पर हमको मूविंग एवरेजेस के लिहाज से हमको यहां पर दिखते हैं। तो मैं यहां पर 50 और 200 जो है मैं अपने यहां पर लगाना चाहूंगा मूविंग एवरेजेस को, और 50 और 200 के मूविंग एवरेज को अगर मैं लगाकर देखूं तो देखिए वो भी इसी लेवल के आसपास ही बनती हैं जहां पर कि राइजिंग वेज का फॉर्मेशन 4 घंटे के चार्ट पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कि करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 24,825 पे, मतलब ये एकदम से यहीं से तो गिरने वाला नहीं है, थोड़ा सा भी ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैंने 4 घंटे के चार्ट पे आपको भी बताया कि राइजिंग वेज है, तो मतलब प्राइसेस धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव होते रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो 24,500 24,800 के लेवल्स यहां तक मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो जा सकते हैं। और यहां पर जो यहां पर 50 एमए की अगर मैं बात करूं तो 50 एमए का भी इस समय पे जो मार्क है वो है 25,343 का, मतलब कि 25,343 का, राइट। तो ये चीज है हमको यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यहाँ पर वीकली 200 एमए जो कि इस समय पर 24,825 के मार्क पर हमको नजर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 24,500 24,600 हो सकता है कि 24,700 800 यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास भी मार्केट नजर आए, और उसके बाद मार्केट जो है वो ड्रॉप होता हुआ हमको यहाँ पे दिखे, जो कि मूविंग एवरेज वीकली 200 मूविंग एवरेज से भी रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे हमको राइजिंग वेज फॉर्मेशन जो हमने अभी बात करी वो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो राइजिंग वेज फॉर्मेशन यूजुअली जो है यहाँ पर बेरिश होती है, और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डंप कर सकता है। ये चीज हमको यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर नजर आ रही है।
इसी वजह से, क्योंकि यहां पर एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है जो कि बेयरिश होती है, इसी वजह से ही यहां पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि ये जो मार्केट का फोरकास्ट है, जो कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स को इंक्रीज कराने के लिए फेडरल रिजर्व के जो फंड आने वाले हैं बेसिकली, राइट, एफओएमसी की मीटिंग में जो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो यहां पर इंक्रीज किया जाने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स अगर होता है सो दैट विल बी वेरी बुलिश फॉर द मार्केट। लेकिन अगर यही चीज मार्केट में, ये चीज जो है यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट से अगर इंक्रीज की जाती है, तो 50 बेसिस पॉइंट्स पे इंक्रीज करने पे मार्केट जो है वो बेयरिश भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अगर सिर्फ और सिर्फ जो कि 25 बेसिस पॉइंट्स को यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ अगर 25 बेसिस पॉइंट्स ही अगर इंक्रीज किए तो भी मार्केट में वो कोई बहुत ज्यादा बुलिश न्यूज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर उतना तो मार्केट एक्सपेक्ट ही कर रहा है। हाँ, अगर 25 बेसिस पॉइंट से भी नीचे के लेवल्स अगर इंक्रीज किए जाते हैं तो उस कंडीशन में मार्केट को जो है वो यहां पर हम बुलिश कह सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में 25 बेसिस पॉइंट्स हो या फिर 50 बेसिस पॉइंट्स हो, 50 बेसिस पॉइंट्स हो गया तो वो डेफिनेटली यहां पर मार्केट में जो वो बेयरिश हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स भी हुआ तो भी उस कंडीशन में भी मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज यूजुअल बिहेव करने वाला है, जो कि मार्केट के चार्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट यहां पर चलने वाला है। और यहां पर मार्केट में जो चार्ट है यहां पर वो यहां पर कह रहे हैं यहां पर कि बिल्कुल यहां पर जो सिचुएशन बनेगी वो राइजिंग वेज की सिचुएशन बन सकती है, और यहां पर वीकली 200 MA पे रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। और ये जो सारे लेवल्स होंगे वो यहां पर हमको दिखाते हैं कि ये जो लेवल्स हो सकते हैं वो यहां पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको ये जो लेवल्स हैं, हो सकता है कि यहां पर 24,500 से लेकर 24,700-800 के लेवल्स पे यहां पर टच करके देन मार्केट यहां पर जो है ये ब्रेक डाउन कर जाए, देन ये रीटेस्टिंग हो कुछ इस तरीके से, एंड देन फर्दर यहां पर एक बारी के लिए यहां पर इन लेवल्स के आसपास जो कि यहां पर 20,650 से लेकर नीचे के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 20,225 के लेवल्स यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जहां पर कि ये सपोर्ट जोन यहां पर मार्केट में बना हुआ है। तो ये सिचुएशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पर हमको चार्ट्स के ऊपर नजर भी आ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर चार्ट पे नजर आती हैं, और आप सब लोगों के साथ मैंने यहाँ पर डिस्कशन भी कर लिया इन सब चीजों का। बाकी देखना अब ये है कि यहाँ पर मार्केट में क्या कुछ चीजें होती हैं आने वाले समय के अंदर। बाकी अगर आपको और डिटेल में अगर कुछ और चीजें जाननी हो तो पिछले वीडियो में भी अगर आप जाकर अगर आप देखेंगे तो वो एनालिसिस भी एकदम करेक्ट था, उसमें भी कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं थी। मार्केट अभी भी उसी स्ट्रक्चर पर ही चल रहा है, उसी रेजिस्टेंस जोन में है यहाँ पर अभी बिटकॉइन, कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर हमको कोई भी चीजें जो है वो चेंजेस ज्यादा मेजर देखने को नहीं मिली है। और उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था हमारा यहाँ पर, उस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये था हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो कि हमने बताया था कि 22,800 से लेकर इनफैक्ट 23,000 के लेवल से लेकर ऊपर के लेवल्स जो होंगे वो 25,200 तक के लेवल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, और इसी जोन में यहाँ पर मार्केट जो है एक बेयरिश पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है, और उसके बाद मार्केट जो है वापस ड्रॉप करके ये 20,650 से लेकर नीचे की तरफ 20,225 तक के लेवल्स यहाँ पर मार्केट जो वो टेस्ट कर सकता है। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, एंड देन उसके बाद हमको यहाँ पर ये जो लेवल्स होंगे 25,250 के, ये लेवल्स जो है यहाँ पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि इसको फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक ऊपर की तरफ भी शायद कर दे, राइट। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस रहेगा बेसिकली मार्केट के अंदर 25,250 के आसपास के लेवल्स, राइट। ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे को ये चीज पॉसिबिलिटीज बहुत कम लगती हैं कि यहां से मार्केट सीधे 25,250 के लेवल्स को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ चला जाए, ये जो रेजिस्टेंस जोन है पूरा का पूरा ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि यहां पर काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन हो चुकी है, और अब मार्केट को यहां पर गिरने का यहाँ पर मेरे को चांसेस ज्यादा लगते हैं। एक और चीज आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा दे चार्ट के ऊपर, जो कि बेरिश यहाँ पर डाइवर्जेंस भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं 4 घंटे के चार्ट पर, तो आपको और चीजें यहाँ पर चीजें जो वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर RSI और MACD यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं, और अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे 4 घंटे के चार्ट के ऊपर तो हमको नजर आएगा कि देखिए प्राइजेस तो जा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे प्राइजेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहां से लेकर ये भी जो है प्राइजेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन RSI जो है यहाँ पर वीक होता चला जा रहा है। ऊपर के यहाँ पर जो लेवल्स हैं ये वीक होते चले जा रहे हैं,
और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो MACD भी हमको यहाँ पर वीक होते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्लियर कट ये इंडिकेशन हमको मिलता है कि FOMC की मीटिंग के बाद वहां पर जो हमको जो बेसिकली जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा शॉकिंग हो मार्केट के लिए। जो 25 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, सिर्फ हो सकता है कि वो 25 बेसिस पॉइंट्स की जगह पर 50 बेसिस पॉइंट्स हो जाए, या फिर ऐसे सिचुएशन में अगर 25 बेसिस पॉइंट्स भी हुआ तो एज पर द चार्ट मार्केट यहां पर बिहेव करे और उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आ जाए। और अब मार्केट के अंदर काफी बड़ी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं यहां पर देख रहा हूं क्लियरली कि यहां पर अगर हम बात करें तो 16,300 के लेवल से लेकर मार्केट अभी बात करूं तो 23,700 के लेवल, 700-800 के लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुका है। हो सकता है कि यहां से मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 24,500, 24,700, 24,800 के लेवल्स यहां पर मार्केट में हमको देखने को मिल जाए और उसके बाद मार्केट यहां पर ड्रॉप हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है कि हम यहां पर एक्सपेक्ट करें कि 24,500, 24,800 के लेवल। लेकिन ये कुछ इस तरीके का पैटर्न जो यहां पर राइजिंग वेज फॉर्म कर रहा है, कुछ इसी तरीके के पैटर्न के अंदर रहना चाहिए, कुछ ऐसा बेरिश पैटर्न बनना चाहिए जो कि हमको यहां पर दिखना चाहिए मार्केट के अंदर रेगुलरली, एंड देन फिर मार्केट यहां से सडन जो यहां पे ड्रॉप कर जाए विद बेरिश डाइवर्जेंस, एंड देन अकॉर्डिंगली यहां पर हमको मार्केट जो है एक अच्छा खासा यहां पर ड्रॉप यहां पर 20,650 से लेकर 20,225 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स जो हमको आने वाले वक्त के अंदर शायद दिखा सकता है। ये जो ड्रॉप होगा ये एकदम से नहीं आने वाला, इस ड्रॉप को टाइम लगेगा। हो सकता है कि इसको 1 हफ्ता लगे, 1.5 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, राइट, इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए। लेकिन यहां पर ये इट विल बी अ टाइम टेकिंग करेक्शन। इट विल नॉट बी लाइक ये एक दिन में हो गया, नहीं, एक दिन में नहीं होगा, इस सिचुएशन में टाइम लगेगा। सो बी प्रिपेयर्ड। मार्केट के अंदर बहुत लंबी रैली एक आ चुकी है, अब एक करेक्शन का वक्त है जो कि बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। आने वाले वक्त के अंदर हम एक बहुत अच्छा एक हेल्दी करेक्शन जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव से, FOMC मीटिंग के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पर इंडिया में जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसके पर्सपेक्टिव से भी आप सब लोगों को बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।